बेसिकली हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा टारगेट है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमें टीबी एलिमिनेट करना है 2025 तक। और हिमाचल कंट्री वाइड काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारी टीबी नोटिफिकेशन साल की 15,000 होनी चाहिए और अभी अक्टूबर तक हमने 13,000 मरीज़ों को आइडेंटिफाई करके नोटिफिकेशन कर दी हुई है, तो ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हिमाचल में जो हमारी टेस्टिंग रेट है वो नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितना 1 लाख पॉपुलेशन पे हमने जितने टेस्ट करने हैं वो नेशनल लेवल पे 4 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों की जितनी पंचायत है, टीबी मुक्त पंचायत हमारी टोटल 723 हो गई हैं आउट ऑफ 3615 ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आशाज भी डोर टू डोर जा रही है। संडे एसीएफ करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जो, क्योंकि ये जो टीबी है इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज़ आपका कोई भी ऐसा है सिम्टम्स जैसे आ रहे कि काफ़ी आपकी तीन हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है या कोई रिपीटेडली बार बार जाके कफ सिरप ले रहा है, इसका मतलब है उनको अर्ली आप आइडेंटिफाई करेंगे। जितने आप जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी आप उपचार कर पाएंगे। उपचार करेंगे तो 6 महीने तक की जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हम उनको मुफ्त देते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ये भी है कि हमें जो निक्षय पोषण योजना है उसमें सरकार द्वारा 500 रुपये दिए जाते हैं टीबी मरीजों के लिए, और अब सरकार ने ये राशि बढ़ा दी है, अब ये 1000 रुपये हो गई है। तो अगले महीने से नवंबर से जो टीबी मरीज़ हैं उनको निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। एक केस हमारे टीबी में ऐसे होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। बेसिकली इसका प्रॉब्लम ये होता है या तो आपका जो पेशेंट है उसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाई है और या उसको उपचार चल रहा था पर उसने कोर्स पूरा नहीं किया और इसकी वजह से उसका टीबी इसका ट्रीट नहीं हो पाया और उसको फिर जो ड्रग्स का रेजिस्टेंट हो गया, वो मतलब काफ़ी दवाइयाँ लेता है फिर भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके संदर्भ में जो 500 रुपये दिए जाते हैं निक्षय पोषण योजना, उसके अतिरिक्त हम उनको 1500 रुपये और देते हैं। और हमारे जो सारे आयुर्वेदा विभाग है और इनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, ये लोग भी हम अपने एलटीज़ देते हैं और इनके साथ मिलके हम अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने केमिस्ट एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व किया है कि जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रिपीटेड बंदा आ रहा है जो बार बार कफ सिर्फ ले रहा है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें, हमें बताएं। क्योंकि अगर कोई मरीज़ बार बार कफ की दवाई ले रहा है यानी उसकी खांसी प्रोलॉन्ग्ड है यानी उसको हो सकता है टीबी हो। तो इसके तहत हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हम पूरा विश्वास है कि टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। ये आज का कार्यक्रम भी इसीलिए है कि सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीबी के जो हमारा ये मीडिया है उनके माध्यम से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि टीबी क्योर हो जाता है, ये कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। टीबी के जो हमारे मरीज़ हैं उनको हमें जल्दी आइडेंटिफाई करें ताकि इनका उपचार हम करा सकें। और इसमें जो मीडिया का भी रोल काफ़ी रहेगा। हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से हम ये लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ कि जो हमें अपना ये टारगेट है जो अचीव करना है, अगर हम इस भ्रांति के साथ जिएंगे कि टीबी छुआछूत से होता है या टीबी मरीजों से दूर रहना, तो ऐसा तो फिर कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये है कि जहाँ पे भी ये क्योरेबल है, यहाँ पे आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपको मुफ्त मिल रही हैं। 6 महीने की दवाइयाँ हैं, उनको खाएंगे टीबी क्योर हो जाएगा। पर आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि डायग्नोसिस हो जाए। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रोलॉन्ग खांसी हो रही है या उसको कमज़ोरी हो रही है या नाइट स्वेटिंग हो रही है या मतलब आपको पता नहीं पर आपका वेट कम होता जा रहा है, तो ऐसे लोगों तक आइडेंटिफाई करके उनकी जांच ज़रूर करना है। 2000 लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। हम लोग मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पे वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और पॉपुलेशन के हिसाब से जो मैं आपको कह रही हूँ, जैसे हमारे 13,000 अभी आइडेंटिफाई हो गए मरीज़। हमारा टारगेट है कि हमने अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है और हमारी टेस्टिंग भी काफ़ी बढ़ी है। जो मैंने आपको कहा कि हमारे नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। तो हम प्रिजम्पटिव टीबी की केसेस एंड केस फाइंडिंग पे बहुत काम कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। 2025 का लक्ष्य क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा? हमारे जी आप लोगों का सहयोग रहा और सबका सहयोग तो ज़रूर हो जाएगा। सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। जो हमारा आपका स्लम एरिया हो जाता है या भी जो लेबर क्लास है, माइग्रेंट लेबर, सबको आइडेंटिफाई करें। कोई जो भी हिमाचल में है जिनकी टेस्टिंग हो रही है, ये सुविधाएं और ये सर्विसेज सबको दी जा रही है। जिलेवार बात करें, किस जिले में सबसे ज़्यादा जीरावाज, हाँ जी, नंबर वाइज कांगड़ा है। हाँ कांगड़ा, वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो कांगड़ा के अभी मरीज़ ज़्यादा हैं हमारे पास।